क्या आपने कभी ये महसूस किया है, पूरा दिन बीत जाता है लेकिन जब रात को तकिए पर सर रखते हैं तो लगता है आज किया ही क्या। मोबाइल चलाया, बातें की, थोड़ा काम किया, थोड़ा टाला, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। दोस्तों, समय वो चीज़ है जो सबको बराबर मिली है, पर फ़र्क बस इतना है कि कोई उसे बना देता है अपना साथी और कोई उसे खो देता है अनजाने में। आज हम बात करेंगे किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने हर दिन को मायनेदार बना सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं गारलैंड काउल्सन, जिन्हें लोग कैप्टन टाइम के नाम से भी जानते हैं। वे लगभग 20 वर्षों से टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी विषयों पर काम कर रहे हैं। उन्हें कैप्टन टाइम की उपाधि मिली है क्योंकि वे समय प्रबंधन के कैप्टन की तरह लोगों की मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि समय बर्बाद होने की 3 बड़ी वजह हैं: स्पष्ट लक्ष्य का न होना, प्राथमिकता तय न करना और विकर्षणी यानी डिस्ट्रैक्शन। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। रवि नाम का लड़का रोज सोचता है कल से सुबह जल्दी उठूंगा, पर रात को वो रील्स देखने लगता है और सुबह फिर स्नूज बटन दबा देता है। उसके पास समय है, बस इरादा कमजोर है। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, समय हमेशा हाथ से फिसलता रहेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक ऑफिस में कर्मचारी ने कहा, मेरे पास अपने सपनों के लिए वक्त नहीं क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ। तो लेखक ने पूछा, तुम हर दिन इंस्टाग्राम पर कितना वक्त देते हो? वह बोला, लगभग 2 घंटे। लेखक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सपनों का वक्त तो तुम्हारी उंगलियों के नीचे है। हमें इससे यह सीख मिलती है कि समय की कमी नहीं बल्कि ध्यान की कमी है। एक प्रोफेसर ने पत्थर, रेत और पानी वाली कहानी से सिखाया था कि बड़े काम पहले करो। रीना सुबह उठते ही अपना सबसे ज़रूरी काम करती है। डे की शुरुआत साफ दिमाग से होती है और फिर बाकी दिन वो शांत रहती है क्योंकि उसने बड़ा पत्थर पहले रख दिया। इस उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आप सुबह का पहला घंटा सही उपयोग करें तो पूरा दिन आपका हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स रोज सुबह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करने जा रहा हूं जो सच में ज़रूरी है। जब आप अपने दिन को मूल्य के आधार पर जीना सीख जाते हैं तो समय खुद आपकी सेवा करने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि समय को खर्च मत करो, उसे निवेश करो। राघव रोज यूट्यूब पर जाता है। पहले वो सिर्फ मनोरंजन देखता था, लेकिन अब वो वही समय किताबों के सारांश, टेड टॉक्स और मोटिवेशनल कंटेंट में लगाता है। 6 महीने में उसकी पूरी सोच बदल गई। तो दिशा बदल दो, मेहनत वही रखो, नतीजे अपने आप बदल जाएंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बट बिजनेस एंड द एनिमी ऑफ द मेडिकोर। यानी समय उसी का साथ देता है जो उसे सही में सही जगह पर निवेश करता है। तो हर मिनट को ऐसे देखो जैसे वो एक इन्वेस्टमेंट है जो या तो आपको आगे ले जाएगा या पीछे धकेल देगा। कल कर लूँगा, ये 4 शब्द हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मनीष हर बार कहता, थोड़ा मूड बनने जाने दो, 6 महीने बीत गए, किताब अब भी अधूरी। तो काम शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त है अभी। जो काम आपने करना है उसे अभी शुरू कीजिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर ऐसा ही किसी काम को टालते रहेंगे तो वह काम कभी नहीं होगा। थॉमस एडिसन ने कहा था, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज़ टू स्टार्ट। उन्होंने 1000 बार प्रयोग किए बिना सोचे कि कितनी बार असफल होंगे। तो डर को हराने का एक ही तरीका है, पहला कदम उठाना। मुझे अपना भार घटाना था, वेट कम करना था, लेकिन मैं जिम जाने से डरता था। एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जिम जाना है और वेट घटाना है। तो मैंने जिम जाना शुरू किया और वज़न घटना अपने आप शुरू हो गया। तो हमें सिर्फ पहला कदम उठाने की देर होती है, अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। आप एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं। निखिल पढ़ाई करते हुए हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करता था। धीरे धीरे उसका ध्यान बिखरने लगा। उसने प्रोमडो टेक्निक या पोमडोरो टेक्निक अपनाई, जिसमें 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। अब वो आधे समय में दुगने काम कर लेता है। तो क्या सीखते हैं हम इससे? फोकस कोई गुण नहीं, एक आदत है जिसे डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट
दोनों से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोनों का एक ही शब्द था, फोकस। जब ध्यान एक दिशा में जाता है तो ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। कितनी अच्छी सोच है। ध्यान अगर हमारा एक दिशा में स्थिर है तो ऊर्जा भी उसी दिशा में गति करेगी। लेखक कहते हैं, आपका समय आपकी ऊर्जा से जुड़ा है। राहुल देर रात तक जागता था, दिन में थका रहता था। उसने तय किया कि वह 7 घंटे सोएगा, मॉर्निंग वॉक करेगा और दिन की शुरुआत ध्यान से करेगा। 2 हफ्तों में ही उसका काम और मूड दोनों बदल गए। तो हमें क्या सीख मिलती है? शरीर की देखभाल टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट है। महात्मा गांधी कहते थे, आपका शरीर एक साधन है, उसका सम्मान करो। उन्होंने कभी अपने दिन को अव्यवस्थित नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी व्यस्तता रही हो। अगर मन और शरीर थके हुए हैं तो समय का सही उपयोग कभी भी संभव नहीं होगा। किताब के लेखक कई प्रेरणादायक लोगों का जिक्र करते हैं। एलन मस्क दिन के हर घंटे को 5 मिनट ब्लॉक्स में बांटते हैं। उनके पास 5 कंपनियां हैं, फिर भी हर काम के लिए समय निकालते हैं। समय की कमी नहीं, बस प्रबंधन की समझ होनी चाहिए। इसी तरह स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक काम करो और तब तक करो जब तक वह पूरा ना हो जाए। उनका पूरा जीवन फोकस और अनुशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। ध्यान और समर्पण ही समय को बर्बादी से सफलता में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू करें। स्टेप 1, हर सुबह 3 प्रायोरिटी लिखें। स्टेप 2, हर रात 5 मिनट रिव्यू करो। स्टेप 3, हर हफ्ते एक नो स्क्रीन डे रखो। स्टेप 4, हर छोटे काम के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। अंकित ने हर सुबह 3 टॉप टास्क्स लिखना शुरू किए। 6 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी 200 गुना बढ़ गई। तो क्या सीख मिलती है? प्लानिंग प्लस कंसिस्टेंसी विल बी इक्वल टू कंट्रोल ओवर टाइम, यानी समय के ऊपर आपका कंट्रोल। एक जापानी काइजेन फिलॉसफी है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बस 1% इंप्रूवमेंट रोज की। साल के अंत में 37 गुना बेहतर होंगे आप। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सोच की जो इस किताब के पीछे है, उस भावना की जो लेखक हर पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये आत्म जागरूकता, ये सेल्फ अवेयरनेस की कला है। मतलब जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे कि हम क्यों टालते हैं, कहाँ भटकते हैं और क्या वास्तव में चाहते हैं, हम कभी समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ उपयोग में है। कुछ लोग उन घंटों को पश्चाताप में बदल देते हैं और कुछ लोग प्राप्ति में। लेखक बार बार कहते हैं, समय को हराने की कोशिश मत करो, उसे अपना साथी बना लो। यह किताब यही सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट का असली अर्थ है लाइफ मैनेजमेंट। किताब को पढ़ने वाले आलोचकों ने भी इस पर अपने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। कुछ का कहना है, यह किताब कोई नए सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि पुराने सच को नए अंदाज में समझाती है। यानी ये किताब आपको कुछ ऐसा नहीं सिखाती जो आपने कभी सुना ना हो, बल्कि यह आपको झकझोरती है, आपके भीतर की आलस, टाल मटोल और लापरवाही को उजागर करती है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि इस किताब की ताकत इसकी सरल भाषा और मानवीय दृष्टिकोण में है। यह किसी गुरु की तरह आदेश नहीं देती, बल्कि एक दोस्त की तरह बात करती है, जो आपके साथ बैठकर कहता है, देख भाई, तू कर सकता है, बस शुरू कर दे। और यही कारण है कि ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, यह महसूस की जाती है। अब इस किताब पर मेरा दृष्टिकोण। दोस्तों, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि समय बचाने की बात तो हम सब करते हैं, पर असल चुनौती समय को समझना है। हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर मिनट को भर देना, हर काम को फिट कर देना, लेकिन नहीं। इस किताब ने मुझे सिखाया कि कभी कभी रुक जाना भी समय का सही उपयोग होता है। कभी कभी चुप रहना, सोचना या बस सांस लेना भी आपके समय का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। मैंने समझा कि समय हमें तभी सहयोग करता है जब हम उसके साथ सम्मान और सादगी से पेश आते हैं। मुझे इस किताब का संदेश, सुंदर संदेश, सबसे यही लगा, टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। समय पैसा नहीं है, समय जीवन है। जब हम समय को गंवाते हैं तो हम अपने जीवन के
हिस्से को खो देते हैं। मेरे लिए किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की किताब है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि हर दिन, हर घंटा मैं कहाँ लगा रहता हूँ और क्यों लगा रहता हूँ। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में अपने समय के मालिक हैं या समय आपका मालिक बन चुका है? दोस्तों, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो कभी रुकता नहीं लेकिन सिखाता ज़रूर है। जो लोग उसका सम्मान करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज से बस एक फैसला कीजिए, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि वक्त गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। और याद रखिए, टाइम वेस्ट करने से बड़ा कोई नुकसान नहीं और टाइम का सही उपयोग करने से बड़ी कोई जीत नहीं। क्योंकि जब आप अपने समय को महत्व देने लगते हैं तो ज़िंदगी खुद आपको महत्व देने लगती है। दोस्तों, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो कभी रुकता नहीं पर हर दिन हमें सिखाता है। जो लोग उसे सम्मान देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज से बस एक फैसला कीजिए, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त गया तो लौट कर नहीं आएगा। और याद रखिए, टाइम वेस्ट करने से बड़ा कोई नुकसान नहीं और टाइम का सही उपयोग करने से बड़ी कोई जीत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें किताब कहे कहानी को। और कमेंट में बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा समय कहाँ बर्बाद करते हैं और आज से आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलने वाले हैं। धन्यवाद।